हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय जेएसए के लिए आपको किन किन बुक से कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ जो है आपको पढ़नी है आर.एस. अग्रवाल और या फिर राकेश यादव सर की बुक से। और अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं राकेश यादव सर की तो वो बेस्ट हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं तो आप बुक ले लें या फिर बुक जो है इंटरनेट पर पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में भी अवेलेबल है। जो उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग बुक आती है 75,000 प्लस क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आपको उस बुक से मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और वो बुक काफ़ी हेल्पफुल होगी, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज उस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यू में, और साथ में उसका जो सलूशन भी है वो भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। वैसे मैथ के लिए राकेश यादव या आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वैसे मैथ के लिए मैं वही बुक रिकमेंड करूँगा। इसके बाद अगर इंग्लिश में हम इंग्लिश सब्जेक्ट में, देखिए इंग्लिश काफ़ी परेशान करती है बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से ही होते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम या सीबीएसई मीडियम के भी कई बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, और बोर्ड वालों की तो जनरली कमज़ोर होती ही है। तो गैज उनके लिए मैं बता दूं कि अगर प्राइमरी एक भी नहीं आती है तो प्राइमरी लेवल पर वो नीतू मैडम की, जो नीतू मैम की एक बुक आती है, ये बुक इंग्लिश की, इससे वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं नीतू मैडम की इस बुक से। और इसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब पे आपको पढ़ना है इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल से। रानी मैडम हैं और इंग्लिश टीचर हैं, वो पढ़ाती हैं आप इंग्लिश बच्चों को। तो आपको उनके जो चैनल है इंग्लिश विथ रानी मैम, उससे आपको क्या करना है, उनका एक A to Z ग्रामर का बैच है वो ले लेना है, ठीक। और इसके बाद 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये प्लेलिस्ट में दोनों जो बैच हैं इसके, एक A to Z ग्रामर और दूसरा आपको लेना है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का। तो ये आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा, तो आपको इससे तैयारी करनी है। साथ में जो पैसेज सॉल्व करवाया उन्होंने, जितने भी टॉपिक हैं, तो आप इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल से आप पा सकते हैं। सारा कंटेंट यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है और वो इनफ होगा आपकी तैयारी के लिए। इसके बाद अगर जीके की बात करें तो जीके स्टैटिक जीके आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, तो पीडीएफ से आप तैयारी कर सकते हो जीके की। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपको उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से पढ़ने हैं, जो गौरव सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप मंथ वाइज जो जैसे डेली का तो करंट अफेयर्स वो अपलोड करते ही हैं, साथ में उनका जो जैसे डेली का हो जाता है तो मंथ वाइज भी अपलोड करते हैं। तो आपको लास्ट 6 मंथ का जो जैसे अभी चल रहा है फॉर्म भरने का, तो आप नवंबर या दिसंबर से चालू कर सकते हैं करंट पढ़ना। मतलब दिसंबर से लेकर अभी 1-2 महीने, मतलब अप्रैल या मई तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो आप उत्कर्ष क्लासेस से वो करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। करंट के साथ वो जीके भी, आपका स्टैटिक जीके भी क्लियर करते हैं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। साथ में आपको लूसेंट जीके, जो आपकी एक लूसेंट जीके बुक होती है, उसको आपको कंप्लीटली 3-4 बार कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आपका जीके क्लियर होगा। मतलब जीके के लिए हमें क्या करना है, लूसेंट जीके पूरी बुक पढ़नी है 2 से 3 बार 4 बार, जब तक आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ें याद ना हो जाएं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में जो कुमार गौरव की करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं उनको देखना है यूट्यूब में ऑनलाइन, ठीक। तो उसमें आप नवंबर या दिसंबर से शुरू कर दें या और अप्रैल मई तक आपको देखना है नवंबर से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी क्लासेस में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी वो कवर करवाते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं उनकी, तो आपका स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों ही तैयार होगा। इसके साथ साथ आपको लूसेंट बुक तो तैयार करनी है, साथ में एक और बुक आपको लेनी है, स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो आता है वो आपको लेना है। मतलब उसमें 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स होता है, तो आप उसमें से 6 माह का करंट अफेयर्स छांट लें, और उस 6 माह के करंट अफेयर्स को, जो मैंने बताया नवंबर या दिसंबर से लेकर मई तक आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। और साथ में उसमें स्टैटिक जीके जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं, कौन क्या है,
अपॉइंटमेंट और जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, वो समसामयिक घटनाएं पूरी कवर रहती हैं उस बुक में। तो आपको स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक लेनी है, वार्षिकांक, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको एसएससी रीजनिंग की बुक लेनी है और उससे पढ़ना है। साथ में आप ऑनलाइन चैनल भी देख सकते हो, और जो टॉपिक मैंने बताए हैं, जो सिलेबस मैंने दिया है आपके ग्रुप में, उस सिलेबस को चूज करके जो वहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने रेड लाइन पे सेलेक्ट किए हैं, उन पे रेड कलर से मैंने उनको मार्क किया हुआ है। तो आपको देख लेना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आपको एसएससी रीजनिंग की बुक से पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको पढ़नी है लूसेंट हिंदी से। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप लूसेंट हिंदी से पढ़िए, आपकी हिंदी पूरी क्लियर होगी, अच्छे नंबर आएंगे। आप किसी और के कहने पर मत आइए कि किस बुक से पढ़ें, या पीएससी की बुक से पढ़ें, लोक सेवा की बुक से पढ़ें, या किस सब्जेक्ट की बुक से पढ़ें, मतलब कौन से राइटर से पढ़ें। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक लूसेंट जीके की हिंदी बुक, जो लूसेंट की हिंदी बुक आती है, आप उसको ढंग से एक बार पढ़ लें। जितने टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने हैं उनको ढंग से पढ़ लें एक बार, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपके हिंदी में पूरे नंबर आएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। साथ में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको पढ़ना है लूसेंट का ही एक बुक आती है A to Z लूसेंट कंप्यूटर की, मतलब A to Z कंप्यूटर आता है लूसेंट का ही, उसे आपको पूरी तरह से तैयार करना है, और 100% क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसी बुक से आने वाले हैं। और साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, उससे आप कंप्यूटर की और नोट्स एवं MCQ पा सकते हो। साथ में अब गाइस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मॉक टेस्ट देना है आपको टेस्ट बुक नाम के ऐप से, जो कि आपको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो तैयारी करते हैं, उन्हें टेस्ट बुक का नाम पता है। तो उनको टेस्ट बुक से डेली एक मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज देना है, और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं, और उन सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर के भी मॉक टेस्ट होते हैं, तो उन्हें भी देना है। और फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट भी आपको देने हैं। तो इस तरह से जो आपका जो पूरा सिलेबस है नवोदय विद्यालय समिति JSA का, वो कंप्लीट होगा। और 4 से 5 महीने हैं आपके पास, आप आराम से 2 महीने में एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद दोबारा रिपीट करने के लिए आपके पास 2 महीने होंगे। तो कुल मिलाकर 4 महीने का टारगेट बनाएं, और 1 से 2 से 3 बार आप अपना सिलेबस रिपीट करें, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा।